नमस्कार दोस्तों, मैं अजय आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पे पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने बताया था कि आपको तालिका का वीडियो जल्दी मिलेगा। मैं तालिका आज पढ़ाने जा रहा हूं। उसके पहले आपको जितना भी पूरा वीडियो पहले का था वो देख लीजिएगा, क्योंकि जो शुरुआत का पहला वीडियो था उसी से रिलेटेड सब आपके ग्राफ और तालिकाएँ सब चल रही हैं। जब से मैंने ग्राफ और तालिका बनाना शुरू किया है तो पहला जो वीडियो था परसेंटेज, अनुपात, समानुपात और औसत तीनों को मिला के ही ग्राफ और तालिका बनाया जाता है। देखिएगा इसमें भी, इस चैप्टर में भी उसी का प्रयोग मैं करूंगा। ठीक है ना। थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये, क्योंकि ग्राफ जो तालिका होती है, जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया मैं आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब प्रीवियस ईयर आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है। देखिए तालिका के पहले आप निर्देश पढ़ेंगे। निम्नलिखित तालिका में विभिन्न कॉलेजों में विद्यार्थियों की संख्या के प्रतिशत और लड़कों और लड़कियों के अनुपात को दर्शाया गया है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 1800 है। ठीक है। विद्यार्थियों की कुल संख्या 1800 दिया हुआ है और उसमें लिखा हुआ है कि संख्या के प्रतिशत और लड़कों और लड़कियों का अनुपात। तो ये प्रतिशत हो गया और ये लड़के और लड़कियों का अनुपात हो गया और पूरे विद्यार्थियों की संख्या 1800 हो गई। ठीक है। यही क्वेश्चन करने का मतलब है। ये देखिए लिखा भी है कि कॉलेज ABCDEF, ए से लेकर एफ तक कॉलेज दिया हुआ है और कॉलेज में विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है प्रतिशत में। प्रतिशत में क्या दिया हुआ है? पहले कॉलेज ए में कितने परसेंट विद्यार्थी हैं, तो आप कहोगे 20% विद्यार्थी हैं। कॉलेज बी में 18%, कॉलेज सी में 14%, कॉलेज डी में 22%, ई में 10% और इसमें 16%। और ये लड़के और लड़कियों का अनुपात दिया हुआ है। अनुपात का एग्जैक्ट मतलब क्या होता है? जैसे मैं बोलूँ कि 10 विद्यार्थी हैं, किसी कक्षा में 10 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 2:3 है। 2:3 है। लड़के अगर 2 हैं तो लड़कियां 3 हैं। तो इस अनुपात से संख्याएं लड़के और लड़कियों का कैसे निकालते हैं? तो आप बोलोगे 2 और 3 दोनों मिला के 5 आपके पूरे विद्यार्थी हैं। 5 ना देकर कितना विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है? 10। तो 1 का मान कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे 2। 1 का मान 2, तो 2 का मान 4 और 3 का मान 6। मतलब आपके 4 बॉयज़ होंगे तो गर्ल्स कितनी होंगी? 6 होंगी। टोटल मिला के आपके विद्यार्थियों की संख्या 10 हो जाएगी। ठीक है ना। यही कहने का मतलब अनुपात होता है। अनुपात जैसे दिया है 2 और 3 का अनुपात दिया है लड़के और लड़कियों का, और पूरे विद्यार्थियों की संख्या अगर 10 है तो 2 और 3 हमारे लड़के और लड़कियां मिलाकर कितना होंगे? 5। लेकिन एग्जैक्ट में कितना है? तो आप कहोगे 10। तो 5 का मान 10 दिया हुआ है तो 1 का मान 2 हो जाएगा, तो 2 का मान 4 और 3 का मान 6 आपका निकल जाएगा, लड़के और लड़की। ठीक है ना। ये अनुपात का तरीका होता है निकालने का। इसी तरीके से हम निकालेंगे क्वेश्चंस को। तो आप बस ध्यान से देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि कॉलेज DE और एफ में लड़कियों की कुल संख्या का प्रतिशत कितना है? तो कॉलेज डी में पहले आप लड़कियों की संख्या निकालिए, कॉलेज ई में लड़कियों की संख्या निकालिए, कॉलेज एफ में लड़कियों की संख्या निकालिए और तीनों कॉलेजों में टोटल संख्या, तीनों कॉलेजों की टोटल संख्या का लड़कियों की संख्या कितना प्रतिशत है, यही पूछा है आपका क्वेश्चन में। ठीक है। तो पहले हमें तीनों कॉलेजों की टोटल संख्या पता रहनी चाहिए और दूसरा काम क्या पता रहना चाहिए कि प्रत्येक कॉलेज में लड़कियां हैं कितनी, वो पता रहना चाहिए। तो हमें पता चल जाएगा कि लड़कियां टोटल कॉलेज का DEF का कितना प्रतिशत है, वही आपका निकालने का तरीका रहेगा। ठीक है ना। तो पहले हम निकालते हैं DEF की टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना होगा। तो आप कहोगे डी में कितने परसेंट विद्यार्थी हैं? 22%, ई में 10%, इसमें 16%। तो टोटल कितने परसेंट विद्यार्थी DEF में मिलकर पढ़ रहे हैं? तो आप कहोगे 4 दूनी 6 और 4, 6 दूनी 8 और 4। ठीक है। 48% विद्यार्थी, 48% विद्यार्थी D प्लस E प्लस F में मिलके पढ़ रहे हैं। ठीक है। 48% विद्यार्थी DEF में मिलके पढ़ रहे हैं, लेकिन विद्यार्थियों की पूरी संख्या कितना है? तो 1800 पूरी संख्या है। एग्जैक्ट मान अगर हम निकालेंगे तो 1800 का 48% DEF में मिला के पढ़ रहे हैं और शेष जो पढ़ रहे हैं वो ABC में पढ़ रहे हैं 52% विद्यार्थी। ठीक है। यही कहने का मतलब है। तो 48% विद्यार्थी DEF में मिला के पढ़ रहे हैं और 1800 पूरी संख्या है। तो मैं बोलूँ कि DEF की
संख्या कैसे निकालेंगे। तो आप कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे 1800 टोटल विद्यार्थी हैं, उसका 48% DEF के विद्यार्थियों की संख्या होगी। तो उसका 48% किसका, 1800 का। टोटल विद्यार्थी 1800 है, उसका 48% कितना होगा, तो 48% 100 में कोई चीज़ कितना होता है, प्रतिशत। तो काटेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका 864। ठीक है, 18 और ठीक 864 आ जाएगा। ठीक है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या DEF में पढ़ने वाले, तो आप कहोगे 864। ठीक है ना, टोटल विद्यार्थियों की संख्या DEF में 864 आ गया। ये तो रही बात DEF में टोटल विद्यार्थियों की संख्या निकल गया। अब अलग अलग निकालना हमें लड़कियों की संख्या कि D में कितनी लड़कियां हैं, E में कितनी लड़कियां हैं, F में कितनी लड़कियां हैं। तो लड़कियों की संख्या, टोटल लड़कियों की संख्या DEF के और टोटल विद्यार्थियों की संख्या DEF का कितना परसेंट है, गुणा 100% कर देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा है, लेंदी है, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है ना, देखिए क्वेश्चन, इसको मैं मिटा देता हूं, बस इतना आपको पता रहना चाहिए। DEF में टोटल विद्यार्थी कितने हैं, तो आप कहोगे 864। ठीक है ना, DEF में टोटल विद्यार्थी 864 है। DEF में टोटल विद्यार्थी 864 है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। इसने बोला है कि DEF में लड़कियों की कुल संख्या, तो पहले लड़कियों की संख्या भी तो निकालना है। टोटल संख्या हमने निकाल लिया है DEF का, अब लड़कियों की संख्या निकालने, कॉलेज D में कितनी लड़कियां हैं। तो आप कॉलेज D की लड़कियों की बात करें तो कॉलेज D में पूरे विद्यार्थी 20% है, किसका 20% होगा, तो आप कहोगे हाँ 22% है। ठीक है, 1800 का 22%, 1800 का 22% पूरे विद्यार्थियों की संख्या निकल कर आ जाएगी। 1800 का 22% पूरे विद्यार्थियों की संख्या निकल कर आ जाएगी D के। ठीक है ना, लेकिन लड़कियों की संख्या तो आप कहोगे किस अनुपात में है, 6 और 5 के अनुपात में। अगर 5 लड़कियां हैं तो लड़के कितने होंगे, 6, और टोटल कितने होंगे, 11। मतलब 5 लड़कियां कितने में, 11 में। ये लड़कियों की संख्या आपका निकल कर आ जाएगा। तो काटेंगे इसको, 0 0 कट जाएगा, 11 दूनी 22, कितना आ जाएगा लड़कियों की संख्या, 5 दूनी 10, 180। D में लड़कियों की संख्या, D में लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 180। ठीक है, आप चाहे डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हैं, 0 से 0 0 0 काट के, 18 दूनी 36, 18 दूनी 36, 36 3 39, 396 आपके टोटल विद्यार्थी D में होंगे। D में टोटल विद्यार्थी अगर पूछता तो आप कहते 396 होते, लेकिन उसमें हमें लड़कियों की संख्या बताना है। तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी, कितने में, 11 में। अगर 11 टोटल विद्यार्थी हैं तो 5 उनमें लड़कियों की संख्या होगा। तो 11 5/11 से इसमें गुणा कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आपके लड़कियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 180 लड़कियों की संख्या, 180 लड़कियों की संख्या आ जाएगी D में। 180 लड़कियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से हम E में निकालेंगे तो हमें ये पता चला है कि D में कितने लड़कियों की संख्या आ गई है, 180। D में कितने लड़कियों की संख्या आ गई है, 180। ठीक है, अब E में पता करेंगे हम कि लड़कियों की संख्या है कितनी। E में लड़कियों की संख्या है कितनी, तो हम पता करेंगे E में लड़कियों की संख्या अगर हम पता करें कितनी है, तो भाई E में 10% है किसका, 1800 का। 1800 का 10%, 1800 का 10% पूरे विद्यार्थी हो गए। ठीक है, 1800 का 10% पूरे विद्यार्थी हो गए। और पूरे विद्यार्थियों का कितना भाग में बांटना है, लड़कियां 3 होंगी, किसमें, 5 में, 3 दूँ 5, 3 दूँ 5, 5 में लड़कियां 3 होंगी, 5 में लड़कियां 3 होंगी। तो लड़कियों की संख्या कैसे निकलेगा, तो आप कहोगे, काटोगे इसको, 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, 18 छक्का 108। E में लड़कियों की संख्या 108 हो जाएगी। ठीक है, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे E में लड़कियों की संख्या 108 हो गई। ठीक है, F में यहाँ लिखते हैं, थोड़ा सा जगह नहीं है तो यहीं हल करना पड़ रहा है, चलिए अब यहाँ हल करते हैं। ठीक है, F का यहाँ लिखते हैं, जैसे आप E को निकाले हो, 1800 पूरे विद्यार्थियों की संख्या है, उसमें 10% पूरे E के विद्यार्थियों की संख्या है, उसमें 3 और 5 आपके
और लड़के और लड़कियों का अनुपात है, ठीक है। तो ऐसे मैंने काट के लाया लड़कियों की संख्या 108, किसमें, कॉलेज ई में, ठीक है। कॉलेज एफ में लड़कियों की संख्या कितनी होगी, तो कॉलेज एफ में कितना प्रतिशत है, तो कॉलेज एफ में आप कहोगे 16% है। किसका, 1800 का, 1800 का 16%, 16/100, और किस अनुपात में होगा, तो आप कहोगे 9/16, 7/16 अनुपात में। 7 लड़कियां होंगी किसमें, 9/16, पूरे विद्यार्थियों में 7 लड़कियां होंगी, ठीक है। आप 16 से इसको काटोगे और 0 से 0 इसको काटोगे, 18 सते 126, ठीक है। तो यफ के विद्यार्थियों की संख्या कितनी आ जाएगी, 126 हो जाएगी, ठीक है ना। ये आपके डी में 180 विद्यार्थी, ई में 108 विद्यार्थी, लड़कियां ई में 108 लड़कियां, एफ में 126 लड़कियां, और टोटल डी ई एफ में विद्यार्थियों की संख्या 864 है। तो यही पूछा है कि ये जो लड़कियां हैं टोटल विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है, ठीक है ना। तो कितना परसेंट है, तो आप निकालेंगे इसको। देखिए, आप पहले लड़कियों की टोटल संख्या, लड़कियों की, गर्ल्स की टोटल संख्या कितनी आ जाएगी, गर्ल्स की टोटल संख्या सबको जोड़ लेंगे, 8 से 14, 8 2 10, 10 से 11 और 3 1 4, 414। लड़कियों की टोटल संख्या 414 आ गई, ठीक है। लड़कियों की टोटल संख्या 414 है और पूरे विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 864। तो 414 864 का कितना प्रतिशत होता है, यही आपका आंसर पूछा है लगभग में, ठीक है। तो 414 क्या लिखेंगे हम, 414 किसका, 864 का, 414 किसका, 864 का कितना परसेंट है, तो गुणे 100%। अब इसको काटो, काट का उत्तर आया, क्या ऑप्शन आ रहा है, 47.9%। आप 2 से काट लीजिएगा, ठीक है। 2 से काटने के बाद भाग दे लीजिएगा, उत्तर क्या आएगा आपका, 47.9% लगभग में जाएगा, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट मान नहीं आएगा 47.9, 47.9, 1 2 4 ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो हमें निकटतम मान बताना है, दशमलव के एक स्थान तक बताना है, तो 47.9 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये थोड़ा लेंदी है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है यूपी टेट में। इसको अगर आप जानते रहेंगे, इसको अगर जो समझ लिया, मेरी गारंटी है पूरा का पूरा ग्राफ करके आएगा, तालिका करके आएगा, ठीक है ना। इसीलिए क्वेश्चन थोड़ा लेंदी दिया हूँ और कोई बात नहीं है। देखिए करेंगे कैसे। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि 10% लड़कियों को कॉलेज ए से कॉलेज ई में स्थानांतरित कर दिया जाए तो कॉलेज ई में लड़कियों की प्रतिशत कितना बढ़ जाएगा, कितनी वृद्धि हो जाएगी, यही आपका क्वेश्चन पूछा है। तो कॉलेज ए में कितनी लड़कियां हैं उसका 10% कॉलेज ई में भेज देना है। कॉलेज ए, ये कॉलेज ए है, इसमें कुछ लड़कियां रही होंगी, इसी में से 10% कॉलेज ई में भेज दिया गया। तो यही 10% जब कॉलेज ई में जाएंगी तो इतना ही तो बढ़ेगा, जो 10% उसका होगा वही बढ़ेगा। किससे बढ़ेगा, जो पहले से लड़कियां ई में मौजूद होंगी, ठीक है ना। तो पहले हमें कॉलेज ए के लड़कियों की संख्या निकालना है, फिर कॉलेज ई के लड़कियों की संख्या निकालना है, ठीक है ना। कॉलेज ई के लड़कियों की संख्या हमने पिछले क्वेश्चन में निकाला है कि कॉलेज ई में कितनी लड़कियां थीं, ठीक है। तो देखिए कॉलेज ए में लड़कियों की संख्या अगर हमें निकालना होगा तो कॉलेज ए में लड़कियों की संख्या, पूरी टोटल संख्या आपकी कितनी है, 1800। 1800 में 20% आपके पूरे विद्यार्थी हैं, 20% पूरे विद्यार्थी हैं, और उसमें लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5/549, ठीक है। 5/549, 5 लड़कियां हैं किसमें, 9 में, ठीक है ना। तो आप काटोगे इसको 0 से 0, 9 दूनी 18, तो टोटल 20/25 200 आपके टोटल लड़कियां हो जाएंगी, ठीक है ना। कॉलेज ए में टोटल लड़कियां कितनी आ जाएंगी आपकी, तो आप कहोगे 200। अब कॉलेज ए की लड़कियों का 10%, लड़कियां कितनी है 20, 200 का 10% कितना होगा, तो आप कहोगे 20। 200 का कितना 10% होगा, तो आप कहोगे 20। इसी 20 लड़कियों को कॉलेज ई में रखा जाता है, कॉलेज ई में स्थानांतरित कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो उसने पूछा है कि कॉलेज ई में कितने % की बढ़ोतरी हो गई। तो 20 लड़कियां कॉलेज ए में आई हैं, कॉलेज ए में 20 लड़कियां आई हैं, 20 लड़कियां जो कॉलेज ई में जाएंगी, ठीक है ना। तो कॉलेज ई में कितनी लड़कियां थीं,
पहले वो भी जान लें। तो हम कहेंगे कॉलेज ई में अभी हमने निकाला कितनी लड़कियां आई हैं। कॉलेज ई में 16% किसका, 1800 का, 1800 का 16% गुणे 7/16, ये तो आता ई में। हाँ 10%, ई में 10% है, कितना है 3 2 5, मिटा देते हैं। देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ई में कितने हैं, 1800 टोटल विद्यार्थियों की संख्या है, 1800 टोटल विद्यार्थियों की संख्या है, उसमें से कॉलेज ई में 10% विद्यार्थी हैं, 10% का मतलब 10/100, और पूरे टोटल विद्यार्थियों में 3 अगर लड़कियां होंगी तो 2 लड़के होंगे। टोटल विद्यार्थी कितने होंगे, 5, 3 लड़कियां होंगी, टोटल 5 लड़के होंगे। अभी मैंने काट के इसको बताया है, 5 दूनी 10, ठीक है ना। तो कितना आया है, 108। 108 अभी पीछे ही क्वेश्चन बताया था कि ई में कितनी लड़कियां हैं, 108 है। ई में कितनी लड़कियां हैं, 108 लड़कियां हैं। ये बोला है क्वेश्चन में कि 20 लड़कियां ई में चली गई, 20 लड़कियां ई में चली गई। यही तो 200 का 20% कितना होगा, तो आप कहोगे 200 का 20%, 20/100 काटोगे आप इसको, 10% बोला है, 200 का 10%, 200 का 10% स्थानांतरित तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 20 लड़कियां आ जाएंगी किसमें, ई में। ई में पहले कितनी थी, 108 लड़कियां, अब लड़कियां आ जाएंगी तो आप कहोगे 128 हो जाएंगी। तो पूछा है कि कितने बढ़ जाएंगे, तो बढ़ेगा तो 20 बढ़ेगा ना, 20 बढ़ेगा। आपका 20 बढ़ा है, कहाँ से बढ़ा है, 108 से बढ़ा है। तो कितना परसेंट बढ़ा है, तो गुणे 100%। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, काटेंगे 2 पचे 10, 2 चौको 8, ठीक है। फिर इसको काटेंगे 2 दामे 20, फिर काटेंगे 2 दूनी 4, 2 सते 14, 2 पचे 10, ठीक है ना। 4 से भी काट सकते थे आप इसको, ठीक, 4 दूनी 8, 4 सते 28। अब भाई 500/27% की वृद्धि, ठीक है। 500/27%, इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा। 500/27 आपका लगभग 18% के आसपास आएगा, ठीक है, 18% के आसपास आएगा। तो इसमें से कोई भी ऑप्शन आपका सही नहीं है, कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। कर लीजिएगा, 18 दशमलव कितना आया है, 18.5%, 18.5% की वृद्धि हुई है, ठीक है। 18.5% की वृद्धि हुई है। थोड़ा जगह इस पे नहीं है, तो देखने में आप धीरे धीरे वीडियो देखिएगा तो समझ में आएगा कि मैं कहाँ से कहाँ लेके जा रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है आपका, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें 18.5 आपका उत्तर सही होगा, यहाँ लिख देता हूँ 18.5। अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कॉलेज ए और कॉलेज बी में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का क्या अनुपात होगा। तो कॉलेज ए और कॉलेज बी में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात निकालना है। तो कैसे निकालेंगे भाई, कॉलेज ए में पहले लड़के और कॉलेज बी में लड़कियां, लड़के, और कॉलेज बी में लड़कियां और कॉलेज बी में लड़कियां, ठीक है ना। दोनों में आप निकाल के उसका अनुपात निकालना है। अब कैसे निकालेंगे हम, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कॉलेज ए और कॉलेज बी में लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। तो पहले कॉलेज ए में लड़के की संख्या और लड़की की संख्या निकाल लीजिए, ठीक है। फिर कॉलेज बी में लड़के और लड़की की संख्या निकाल लीजिए। कॉलेज ए और कॉलेज बी के लड़के और लड़कियों को जोड़ लीजिए और दोनों का अनुपात निकाल लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, कॉलेज ए में 1800 टोटल विद्यार्थी हैं, तो कॉलेज ए में लड़के और लड़कियां कैसे निकालोगे, तो आप कहोगे 1800 टोटल विद्यार्थी हैं, 1800 का 20%, 1800 का 20%, तो कितना हो जाएगा, 1800 का 20%, आप एक शून्य यहाँ रह जाएगा, काटेंगे तो 18 दूनी 36, 360। 360 तो टोटल विद्यार्थी कॉलेज ए में है, कॉलेज ए में 360 टोटल विद्यार्थी हैं। अब क्वेश्चन पूछा है ये लड़के और लड़कियों का अनुपात बताना है, तो 360 पूरे विद्यार्थी हैं और लड़के लड़कियां कितने आ जाएंगे, तो आप कहोगे 9 टोटल है। तो 9 का मान कितना दिया हुआ है,
360, तो लड़के 4 हैं और लड़कियां 5 हैं, तो एक का मान 9 चौको 36, ठीक है। एक का मान 40 आ जाएगा, तो 4 का मान कितना हो जाएगा, 4 गुणे 40 बराबर 160। 160 आपके लड़के हो गए और लड़कियां कितनी हो जाएंगी, तो आप कहोगे 5 गुणे 40, 200। 200 आपकी लड़कियां हो गई, ठीक है ना। कॉलेज ए में, तो यहाँ लिख देते हैं कॉलेज ए में गर्ल्स, कॉलेज ए में लड़के पहले लिखते हैं, लड़के कितने हैं, आप कहोगे 160। कॉलेज ए में लड़के 160, लड़कियां कितनी हैं, आप कहोगे 200, ठीक है ना। लड़कियां कितनी हैं, ये बॉयज़ हो गया, ये गर्ल्स हो गया, कॉलेज ए, ठीक है। अब हम कॉलेज बी के बारे में निकालते हैं कि बॉयज़ कितने हैं, गर्ल्स कितने हैं, दोनों को जोड़ेंगे, अनुपात आप निकाल दोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फिर देखिए ये कॉलेज ए के बारे में मैंने निकाला कि कॉलेज ए में विद्यार्थियों की संख्या पहले निकालेंगे, तो 1800 टोटल विद्यार्थी हैं, उसका 20% आपका कॉलेज ए में लड़के हैं, पूरे विद्यार्थी हैं, तो आप कहोगे 360 पूरे विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। 360 पूरे विद्यार्थियों की संख्या है, लेकिन लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, 4 और 5 का है, तो 4 और 5 को जोड़ोगे तो आपका 9 आएगा। 9 हमारा टोटल आ रहा है, लेकिन एग्जैक्ट टोटल कितना है, 360, तो 9 यूनिट का मान 360, तो 1 यूनिट का मान आप कहोगे 40, तो 4 यूनिट का मान 160 और 5 यूनिट का मान 200 आपका आ जाएगा, ठीक है ना। लड़के और लड़कियां कितनी आ जाएंगे, 160 और 200, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं आगे बी में कितने लड़के और कितने लड़कियां हैं। तो कॉलेज बी में आपका 1800 का कितना परसेंट, 18%। 1800 का 18%, भाई आप कहोगे कॉलेज बी में 1800 टोटल विद्यार्थी और उसका 18%, ठीक है। 18% तो कितना हो जाएगा, आप काटोगे 324 टोटल विद्यार्थी आ जाएंगे, लेकिन हमारे टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 3 यूनिट। 3 यूनिट का मान 324, तो 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे 108। 1 यूनिट का मान 108, तो बॉयज़ कितने हैं, 1 का है, तो बॉयज़ की संख्या 108 हो जाएगी और गर्ल्स की संख्या 2 है, तो 2 गुणे 108 कितना आ जाएगा, 2 गुणे 108, 2 अठे 16, 2 एक कम 216, ठीक है ना। तो कॉलेज बी में बॉयज़ कितने हैं, तो आप कहोगे 108, बॉयज़ कितने हैं, 108, और कॉलेज बी में लड़कियां कितनी हैं, तो आप कहोगे 216। अब ये बोला है कि कॉलेज ए में जो लड़के हैं और कॉलेज बी में जो लड़कियां हैं, जो कॉलेज ए में लड़के और लड़कियां हैं और जो कॉलेज बी में लड़के और लड़कियां हैं, दोनों का अनुपात क्या होगा, तो लड़कों को जोड़ लो और लड़कियों को जोड़ लो, लड़कों को जोड़ोगे तो आपका आएगा 268। 268 अनुपात है, इसका कितना आ जाएगा, 416। जब आप इसको काटोगे तो किससे कटेगा आपका, 4 से कट जाएगा, 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, 4 सत्ते 28 अनुपात है 4 एक कम 4, 4 चौको 16, ठीक है। तो आपका 67 104, ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है ना। 4 से आप काट दोगे, लास्ट के 2 डिजिट अगर 4 से कटते हैं तो पूरी संख्या आपकी 4 से कट जाती है, ये आपका विभाजकता का नियम होता है, ठीक है ना। देखिए मैंने किया, थोड़ा लंबा है ये क्वेश्चन, ठीक है ना, तो आराम से ध्यान से पढ़ते रहिए, क्योंकि इसी क्वेश्चन से जितने भी आपके तालिका के क्वेश्चन आएंगे इससे ज़्यादा कठिन नहीं आएगा, बस इतना समझ लीजिए, ठीक है ना। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। तो इसका क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, 67 अनुपात 104 हो जाएगा, ठीक है ना। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आज ही तो रवाई दी को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि लड़के और लड़कियों की कुल संख्या के बीच अनुपात का प्रतिशत किस कॉलेज में सबसे कम है। लड़के और लड़कियों की तो सिंपल सी चीज़ है, लेकिन अगर आप लगाने जाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा। मैं जो मेथड बता रहा हूँ उस मेथड से देखिएगा कि लड़के और लड़कियों की संख्या के बीच अनुपात का प्रतिशत, बीच अनुपात का परसेंट, तो ऑप्शन दिया हुआ है ACED, तो हमें 2 तो निकालना ही नहीं पड़ेगा, इन्हीं चारों में से बताना है सबसे कम उनके प्रतिशत का अनुपात किसका है, ठीक है ना। तो आपको करना क्या है, ए के बारे में पूछा तो ए का अंतर देखना है, ए का अंतर, दोनों का अंतर कितना है, 1 है,
और टोटल कितने हैं तो आप कहोगे 9 है। तो मैं बोलूँ कि कितने परसेंट है तो आप कहोगे 100% से गुणा कर लीजिए, 11 सही 1/9%। ठीक है ना। ए का कितना आ जाएगा 11 सही 1/9%। ठीक। फिर आपका दिया हुआ है सी ई दिया हुआ है। ई को देखते हैं। फिर ई आपका क्या दिया हुआ है 5। देखिए दोनों का अंतर कितना है 1। एक का अंतर है कितने में 5 का। एक का अंतर है कितने में 5 का। तो कितने परसेंट कम होगा तो आप कहोगे 20 बचे 100, 20%। ई आपका क्या हो जाएगा 20%। ई 20% आपका हो जाएगा। ई 20%। ठीक है। सी कितना हो जाएगा तो आप सी कहाँ गया। सी आपका 4 3 7 है। 7 है, एक कम है, एक कम है, दोनों का अंतर बोला है, एक कम है, एक कम है किससे 7 से। तो 100% कितना आ जाएगा 14 सही 2/7 है ना। 14 से 98 2/7, 14 सही 2/7% आ जाएगा किसका सी का। सी का कितना आ जाएगा 14 सही 2/7%। ठीक है। फिर डी का क्या हो जाएगा। डी कितना है आप कहोगे 6 5 11। 6 5 11 अंतर कितना है एक का। देखिए सब में अंतर एक ही का आ रहा है। एक का अंतर है किस में 11 में। तो गुणे 100% काटोगे आप इसको तो 9 सही 1/11%। ठीक है। 9 सही 1/11% किसका आ जाएगा डी का। डी का 9 सही 1/11%। अब इसमें बताना है कि चारों में सबसे कम कौन है अंतर। तो आप क्या बोलोगे सबसे कम अंतर कौन सा है। तो भाई यही तो है 9 सही 1/11 तीनों में सबसे कम है चारों में। ठीक है। तो उत्तर क्या हो जाएगा डी। डी आपका आंसर सही हो जाएगा। और वैसे लगाने चलेंगे तो पहले डी में पूरे संख्या निकालिए। ठीक है। फिर डी में इसका दोनों का संख्या निकालिए। फिर दोनों का अंतर निकाल के संख्या से भाग दीजिए। तो जब अनुपात से निकाला जा सकता है तो संख्या निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना। तो अनुपात से भी निकाला जा सकता है। ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थोड़ा सा लंबा पड़ गया ये वाला। ठीक है। क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित तालिका में 5 अलग अलग कॉलेजों के विभिन्न विषयों में विद्यार्थियों के प्रतिशत का विभाजन को दर्शाया गया है। ठीक है। सारणी का अध्ययन कीजिए और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये दशमलव नहीं है, ये आपका कॉमा टाइप कराना चाहिए। 8,000 विद्यार्थी, 10,000 विद्यार्थी, 15,000 विद्यार्थी, 9,000 विद्यार्थी, 11,000 विद्यार्थी। ठीक है। ये आपका ये रहना चाहिए। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विज्ञान में ये जो कॉलेज है अलग अलग कॉलेज क्या है ए बी सी डी ई। ये ई ए बी सी डी ई ये अलग अलग कॉलेज है। ठीक है। अब उसमें ए में विज्ञान के कितने परसेंट छात्र हैं तो आप कहोगे 25%। अर्थशास्त्र के कितने परसेंट छात्र हैं तो 35%। गणित के कितने परसेंट छात्र हैं तो 40%। टोटल जब आप योग करोगे तो सब 100% आएगा। ठीक है ना। टोटल आप योग करोगे तो 100%। ए में विज्ञान के छात्र कितने परसेंट है 25%। अर्थशास्त्र के 35%, गणित के 40%। ठीक है। बी में विज्ञान कितने परसेंट है तो आप कहोगे 35%, 40% जो है अर्थशास्त्र के हैं, 25% आपके गणित के हैं और टोटल छात्रों की संख्या कितनी है 10,000। ठीक है। यही आपका लिखा हुआ है ऊपर। ठीक है। उससे हमें इतना ही समझने को मिला है कि ये ए बी सी डी ई 5 आपके कॉलेज हैं। ए बी सी डी ई 5 आपके कॉलेज हैं। ठीक है। और उनमें जो है विद्यार्थियों की संख्या 25%, 35%, 40% दिया हुआ है। ठीक। अब हम निकालते हैं क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक। क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में दिया हुआ है कॉलेज ए और सी को मिलाकर गणित विषय के विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना है। कॉलेज ए और सी को मिलाकर गणित कॉलेज ए और सी में पहले ये देखा जाए कि गणित के कितने विद्यार्थी हैं। कॉलेज ए और सी में पहले ये देखा जाए गणित के कितने विद्यार्थी हैं और टोटल कॉलेज ए और सी के विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत है, यही आपका पूछा है। तो कॉलेज ए और सी के टोटल विद्यार्थी कितने हैं तो आप कहोगे 15,000 सी में विद्यार्थी पढ़ते हैं और ए में विद्यार्थी कितने पढ़ते हैं तो आप कहोगे 8,000। तो 15 8 8 23,000 आपके टोटल विद्यार्थी हैं। ठीक है ना। उसमें हमें निकालना है कि गणित के कितने विद्यार्थी हैं और गणित के कितने विद्यार्थी हैं। ठीक है। गणित के विद्यार्थी
गणित के विद्यार्थी टोटल का कितना परसेंट, यही पूछा है ए और सी के। तो ए में कितने गणित के विद्यार्थी हैं, 40%। 40% 8,000 का 40% लोग गणित पढ़ते हैं। ए में 8,000 लोग हैं, ए में 8,000 लोग हैं, उसमें से 40% गणित पढ़ते हैं। तो कितने लोग गणित पढ़ते हैं, तो आप कहोगे 3200। कितने लोग गणित पढ़ते हैं, तो आप कहोगे 3200। ठीक है ना। सी में ये ए के गणित के विद्यार्थियों की संख्या आ गया और सी के गणित के विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो सी में कितने हज़ार लोग पढ़ते हैं, 15,000। सी में 15,000 लोग पढ़ते हैं और 15,000 का 35% आपका गणित के विद्यार्थियों की संख्या है। तो कितना आ जाएगा 15,000 का, तो आपका 5250 गणित के विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। अब ये बोला है कि ये जो टोटल मिला लोगे, टोटल जो मिला लोगे, ये टोटल विद्यार्थियों का कितना परसेंट है। टोटल मिलाओगे तो आपका 0, 5, 4 और 7, 7,000, 8,000, 5 3 8 हो जाएगा, 8,450 ये गणित के विद्यार्थी हैं ए और सी को मिला के। ठीक है, ए और सी को मिला के गणित के विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 8,450 है। 8,450 किसका पूछा है, तो आप कहोगे 15 और 8 23,000 का कितना परसेंट है। तो आप निकालोगे 8,450 किसका पूछा है, दोनों को मिला के 23,000 का कितना परसेंट है, तो गुणे 100%। ये आपका आंसर हो जाएगा। काटोगे 23 से 0 इसको काट दोगे, कितना परसेंट आ जाएगा, 36.7% आपका आंसर हो जाएगा। ये निकटतम एक स्थान तक पूछा है, तो निकटतम एक स्थान तक आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 36.7%। ठीक है, 36.7% आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो क्वेश्चन ये मैं लिखवा रहा हूं, जैसे आप जो हल करोगे ना, तो वो दिमाग में रखे रहना, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन आपका पूछेगा उसी से रिलेट करके पूछ देगा। जैसे हमें बार बार नहीं निकालना पड़ेगा कि ए में कितने परसेंट जो है, 40% आपके गणित के छात्र हैं, तो ए का 40% आप कहोगे 3200 आपके गणित के छात्र हैं। पहले जब निकालना है तो बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। तो जो निकालते हैं उसको दिमाग में आप बैठाए रहिएगा कि ए में 3200 गणित के छात्र हैं और सी में अभी जो निकाल रहा हूँ उतने गणित के छात्र हैं, वो आपको पता रहना चाहिए, क्योंकि आगे रिलेट करके जब पूछ देगा तो फिर से करेंगे तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, सभी कॉलेजों के विज्ञान विषय के कुल विद्यार्थियों की औसत क्या है। तो सभी कॉलेजों में विज्ञान विषय के विद्यार्थियों की संख्या पहले निकालिए, अब अलग अलग निकालिए। अलग अलग निकालने का मतलब, अरे बाप रे बाप, बड़ा लंबा जाए। ठीक, विज्ञान में मैं बोलूं कि भाई सभी कॉलेज ए में कितने विज्ञान छात्र होंगे, तो आप कहोगे 8,000 का 25% ये विज्ञान के छात्र हैं। ठीक है, तो कितना आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 25 × 200, 2,000 विज्ञान के छात्र हो जाएंगे। बी में देखिए कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे बी में विज्ञान के छात्र कितने, 10,000 का 35%, तो 3,500 आप डायरेक्ट निकाल सकते हो। ठीक है ना, 3,500 विद्यार्थी आ जाएंगे बी में विज्ञान के। ठीक है, सी में कितने आ जाएंगे, सी में तो 15,000 का 45%, तो आप देखो 0 काट सकते हो। आप कैलकुलेशन जल्दी करना, बार बार ऐसे नहीं करना आपको। ठीक है ना, 0 आप यहाँ काटोगे तो एक 0 बचेगा, 15 का 45 में गुणा करोगे, 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60 और 7 = 67 और एक 0 उतार लेंगे तो सी में इतने आपके विद्यार्थी हैं। ठीक है ना, सी में इतने विद्यार्थी विज्ञान के हैं और डी में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप कहोगे 9,000 का 28%, 0 कट जाएगा, एक 0 बचना है, 9 का गुणा करोगे, 9 × 8 = 72 और 9 के 9 9 दूनी 18, 7 25, 2520। ठीक है ना, 2520 आपके डी के विद्यार्थी आ जाएंगे। ई के विद्यार्थी कितने हो जाएंगे, तो आप कहोगे 11,000 का 35%, 11,000 का 35%, 0 कट जाएगा, आप 11 से गुणा करोगे, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 5 × 38। ठीक है, 3850 ये आपके ई के विद्यार्थी आ गए विज्ञान में। अब ये बोला है कि टोटल का औसत कितना होगा, तो टोटल पहले जोड़ लो, फिर 5 से भाग दे दोगे तो औसत पता चल जाएगा। ठीक है, टोटल आप जोड़ लो, टोटल जोड़ोगे तो 0 0 0 0 0, तो आपका आ जाएगा कितना आ रहा है टोटल जोड़ने पे, 18,620।
ठीक है, 18,620 आपका टोटल संख्या आ गई। और वो पूछा कि औसत बता दीजिए, तो औसत मतलब सबको बराबर बराबर बांट देना। तो सबको बराबर बराबर बांटोगे तो कितने भी आपके हैं कॉलेज, ए बी सी डी ई, 5 कॉलेज हैं, तो 5 से भाग दे देंगे, 5 से भाग देंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा, 5 तिया 15 और आपका बचा 3, 5 सत्ते 35 और बचा 1, 5 दूनी 10 और बचा 2, अब 5 चौको 20, 3,724, 3,724 आपका तीसरा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है ना, 3,724 तीसरा वाला आपका उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। थोड़ा लेंदी क्वेश्चन इसलिए दिया हूँ कि इसको जब आप लगा लोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ये मेरी गारंटी है। जब आप बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन किए रहोगे तो छोटे छोटे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। ठीक है ना, देखिए अगला क्वेश्चन है, यदि सभी कॉलेजों के कुल विद्यार्थियों के आंकड़ों को वृत्त आरेख पाई चार्ट के रूप में दर्शाया जाता है तो ई को दर्शाने के लिए त्रिज्य खंड का केंद्रीय कोण क्या होगा, निकटतम मान बताइए। देखिए मैंने ये बता चुका है आपको ग्राफ में बता दिया है, कई बार बता दिया है कि त्रिज्यखंड कोण कैसे निकालेंगे। जब आप इसको एक वृत्त आरेख में बनाएंगे तो 360 डिग्री का कोण बनेगा, और 360 डिग्री का कोण मिला के कौन बनाएंगे, ये पांचों बनाएंगे 360 डिग्री का कोण। कितने विद्यार्थी हैं तो सबको जोड़ लीजिए, कितने विद्यार्थी हैं तो आप जोड़ोगे, देखो 11 9 20 20 10 30 10 40 और 5 45 और 5 50, 5 8 3 53,000। ठीक है, टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 53,000। टोटल विद्यार्थियों की संख्या 53,000 है। 53,000 मिला के 360 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो उसने बोला है कि ई का कितना कोण होगा, ई का कितना कोण होगा, तो ई कितना कोण बना रहा है, 11,000 का मान हमें बताना है। 53,000 का मान 360 डिग्री है तो 11,000 का मान बताना है। तो एक का मान पहले निकालेंगे, 360 बटा 53,000। ठीक है, 11,000 का मान निकालना होगा, 11,000 का मान निकालना होगा तो 11,000 से इधर गुणा कर देंगे। 11,000 से गुणा करोगे तो 0 0 0 0 0, तो कितना आ जाएगा दशमलव में, आप गुणा करोगे तो 11 छक्का 66, 11 छक्का 66, 11 तिया 33, 33 6 39, 33 6 39 बटा 53। ठीक है, काटेंगे तो उत्तर क्या आ जाएगा आपका 74.7। कितना आ रहा है, 74.7 डिग्री, 74.7 डिग्री आ रहा है। इसने बोला है कि निकटतम पूर्ण संख्या तक हमें बताना है, तो निकटतम 74.7 के क्या है आपका 75 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें ये मानना पड़ेगा पहले पूरे विद्यार्थी 53,000 है, मिला के कितने डिग्री कोण बना रहे हैं, 360 डिग्री कोण बना रहे हैं। तो 1 डिग्री का कोण कितना हो जाएगा, 360 बटा 53,000, तो 11,000 कितना हो जाएगा, तो आप 11,000 से गुणा कर लोगे। 11,000 से आप गुणा कर लोगे तो उत्तर क्या हो जाएगा। ठीक है, 11,000 से आप जब गुणा करोगे तो उत्तर आपका हो जाएगा 74.7 डिग्री के आसपास। ठीक है ना, 74.7 डिग्री के आसपास आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन उसने पूछा है कि निकटतम पूर्ण संख्या बताइए, 74.7 के आसपास क्या है आपका 75। ठीक है ना, 75 के पास पहले पहुंचेंगे, 73 के पास बाद में पहुंचेंगे, तो निकटतम 74.7 के कौन होगा, 75 होगा निकटतम आपका। ठीक है ना, देखिए अगले क्वेश्चन को देखिए। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि कॉलेज बी के अर्थशास्त्र विषय के विद्यार्थियों की संख्या कॉलेज सी के विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या का लगभग कितना % है। तो आप पहले भाई कॉलेज बी के विद्यार्थियों की संख्या निकालिए, कॉलेज बी के अर्थशास्त्र विषय के विद्यार्थियों की संख्या निकालिए। कॉलेज बी में अर्थशास्त्र में कितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो आप कहोगे 10,000 पूरे विद्यार्थी हैं, उसका 40% आपका अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 4,000 अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हो जाएंगे 4,000। अब उसने बोला है कि कॉलेज बी में अर्थशास्त्र के विद्यार्थियों की संख्या 4,000 आ गई, कॉलेज सी के विज्ञान के विषय के विद्यार्थियों की संख्या का कितना % लगभग में है। ठीक है ना, तो कॉलेज सी के विज्ञान के विद्यार्थियों की संख्या निकालेंगे। कॉलेज सी के पूरी संख्या 15,000 है, 15,000 है। विज्ञान के कितने छात्र हैं आप कहोगे 45%, तो 45% काटोगे इसको कितना आ जाएगा,
ये आप पहले ही निकाल चुके हो, पहले ही क्वेश्चन में देखिए निकाले हो कॉलेज सी के विज्ञान गणित के विषय में 45%, तो आपका क्या आ जाएगा 6750। तो वही बोला है कि 4000 जो स्टूडेंट हैं वो किसके 6750 के लगभग कितने परसेंट हैं, तो लगभग में परसेंट से आप गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, आप काट लेना इसको, जब आप काटोगे तो लगभग कितने परसेंट आ जाएंगे, 59% के लगभग आ जाएंगे। ठीक है, 59% के आसपास आपके आ जाएंगे, तो उत्तर क्या हो जाएगा 59% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 59% आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए फिलहाल इतना ही, 2 ही ग्राफ में समय ज़्यादा हो गया है तालिका में, तो एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें एक तालिका का कुछ और क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। इसको आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन ही मैं डाला हूँ, सिंपल डाल के बेवकूफ़ बनाने वाला काम नहीं। लेंदी जब आप कर लोगे तो उससे क्या होगा कि आप जितने भी बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन होगा आप आराम से कर लोगे। ठीक है ना, समझ में आना चाहिए कि चीज़ें हो कैसी रही हैं। ठीक है, चलिए अभी के लिए धन्यवाद, मिलते हैं बाद में।